सांप बच्चे का बंटवारा उर्फ डाकू शमशेर सिंह। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जाए बलिहार। सब मिल जाए बलिहार। ताज सुहाना चमी 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 के, दम दम दमी के ये दरबार। ताज सुहाना चमी 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 के, गम गम गमी के ये दरबार। ताज सुहाना चमी 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 के, दम दम दमी के ये दरबार। ताज सुहाना चम 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 के, दम 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 के ये दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिले जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिले जाए बलिहार। राजा चमी के, मंत्री चमी के सेना पति सरकार। राजा चमी के, मंत्री चमी के सेना पति सरकार। राजा चमी के, मंत्री चमी के सेना पति सरकार। राजा चमी के, मंत्री चमी के सेना पति सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिले जाए बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिले जाए बलिहार। महाराज की, महाराज की, महाराज की जय हो। महामंत्री मानसिक कहिए मेरे राज्य सम्राट, आप इस खादिम से क्या कहना चाहते हैं? ये कंचनिया हमारी सलामती के लिए और हमारी प्रजा की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इस खुशी के शुभ अवसर पर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सथियां एक एक साड़ी दे करके मान सम्मान के साथ दरबार से रुखसत किया जाए। सिपाही जाओ, भर महाराज के हुक्म की तामील करो। क्या क्या था? इन कंचनियों को ले जाओ, सारी खजाने से इन्हें इनका इनाम देकर इनके रनवास तक पहुंचाओ। जैसी आपकी मर्जी सरकार। आमीन हो। आमीन हो सरकार। कंचनियों, महाराज के कहने अनुसार तुम लोग बारी बारी एक एक करके महाराज का आवाज बजाते हुए हमारे साथ चलो और अपना अपना इनाम लेकर
अपने अपने घर जाओ। महामंत्री मानसिक, मैं आज आपके मुखातिब से अपने नागार राज का अहवाल जानना चाहता हूं। मेरे दानवीर सम्राट, आप राज और न्याय के बारे में क्या जानना चाहते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या हालात है मैं बयान कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रजा प्रजा सभी खुशहाल है, नहीं कोई है
करते हो। और रियासत का हर नारा आपकी वफादारी का दम भरता है महाराज। इतना ही नहीं राजन, आज नागौर का बच्चा बच्चा आपका इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने को तैयार। शाबाश, वाह मंत्री जी वाह। यात्रयान ने, नागौर राज ने मंत्री का कारभार संभाला है, तब से हम ही नहीं हमारी प्रजा भी खुशहाल है। ये अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे अपनी सेना के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। आपकी सेना हर तौर से सुरक्षित है। और महाराज इसे हिंदी में ऐसी कहोगे दोनों सुरक्षित है। महाराज, जब तक ये खालसा खादिम सेनापति दुआन सिंह आपकी सेना में कायम है, तब तक कोई भी दुश्मन हमारे नगर की तरफ आंख नहीं उठाने पाएगा। महाराज राजन, अगर भूल से भी किसी दुश्मन ने हमारे नगर की तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो हम उसे सजाए मौत देंगे। राजन, सजाए मौत देंगे। शाबाश, ऐसा न करें महाराज। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। जब से तुमने हमारी सेना का कारभार संभाला है, तब से हमारी रियासत सुरक्षित है। सेनापति जी महाराज, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं महाराज? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत ऐशो आराम, लेकिन सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। क्यों महाराज? आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, तो व्यर्थ क्यों महाराज? मंथवर, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे
मुझे एक औलाद में रखा गया। राजन, चिंता करने से इंसान की चतुराई घटती है और मुझसे सही घट जाता है। मेरा तो इतना कहना है हमारा। नहीं होता, ये कुदरत का कह रही है महाराज। कहते हैं कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसा फल पाता है। आप यही सोचकर संतोष करें महाराज कि आपके कर्म अच्छे नहीं किए शायद, इसलिए भगवान ने आपको कोई औलाद नहीं बख्शा। संतोष सबसे बड़ा सुख है महाराज। महामंत्री मान सिंह, हमने सारी कोशिश कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हिम्मत नहीं है। हिम्मत हारिए महाराज। अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर क्या रह जाएगा इस नागौर में। भाई रिकॉर्डिंग सवेरे तो महामंत्री जी, आप बताओ हम क्या करें? महाराज सलाह मांग रहे हैं। अरे सलाह क्या दूं मैं तो यही कहूंगा कि जब आपके भाग्य में आपके कर्म में पुत्र का सुख है ही नहीं तो आप कुछ भी करेंगे क्यों होगा महाराज। क्या से एम लगा तो लगा। क्या कहना चाहते हो सेना पर? इजाजत है राजन, आप एक बच्चे के लिए तरस रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके न रहने के बाद इस रियासत का वारिस कौन होगा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सेना पर, कहिए, इजाजत है तो ध्यान रखिए महाराज, दिल दरिया जो किसी को महाराज बुलवाइए और पूछिए क्या लिखाया के कर्म में। पूछिए क्या लिखाया के कर्म में, पूछ कर भागवे भागो सुख पाइए। पूछिए क्या लिखाया के कर्म में। महाराज, यही सलाह है कि आप कोई ज्योतिषी बुलाए और अपनी भाग रेखा दिखाए। हो सकता है कि आपकी भाग में
कोई औलाद हो महाराज। आप क्या समझते इस पाठन के चक्कर में पड़ गए, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ गए, महाराज पुत्रवान हो जाएंगे। तो ज्योतिषी महाराज को पुत्रवान बना देगा। अभी बच्चों जैसी बातें करते। महामंत्री मान सिंह आप ढकोसलों को मानते हैं, पाठक को मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। महामंत्री मान सिंह, आप हमेशा शुभ काम में अपनी टांग जरूर टांग नहीं अड़ा रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं। इस पाखंड के चक्कर में मत पड़िए। ज्योतिषियों से कुछ नहीं होता, महामारी का धंधा है। महामंत्री मान सिंह सेनापति ठीक कह रहे हैं, सेनापति ठीक कह रहे हैं। हम ज्योतिषी के पास अवश्य जाएंगे। कहो महाराज की जय हो। कहो तो। महाराज महारानी चढ़वाने रहती महाराज। महारानी महल से चलकर दरबार आना चाहती है। ठीक है, उन्हें मान सम्मान के साथ दरबार में भेज दिया जाए। स्वामी जी कहो प्रणाम प्यारी, कैसे राजमहल से चल करके दरबार में आना हुआ? आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। कहो प्रिय, कहो क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी, अरे स्वामी जी दिल समय रहता है हैरान। स्वामी जी दिल समय मेरा रहता है हैरान। हर सोच जीवन की दास्तां, सोच जीवन की दास्तां जैसे निकल रही मेरे प्राण। सोच जीवन की दास्तां, सोच जीवन की दास्तां जैसे निकल रही मेरे प्राण। प्रिय, मुझे पता है कि पुत्र के बिना स्वामी जी यही बात तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। स्वामी जी कहो। हम यही सोच कर तड़पता हमारा, यही सोच कर तड़पता हमारा। यही सोच कर तड़पता हमारा, बिना लाल के जीवन व्याकुल हमारा। बिना लाल रात दिन कर पे मेरा दिल ऐ मेरे प्यारे पिया, लाल न कोई मोती सोच मेरा कर
एक बच्चे का इंतजार करते करते उम्र बीतती चली जा रही है। लगता है कि अपना जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। भगवान ना जाने क्यों मुकद्दर में मेरी कोख से कोई संतान ही नहीं निकालने लगता है। प्रिय, मुझे आपकी बात सुनकर बहुत दुख है। सेनापति ने मुझे एक सुझाव दिया है। फिर न देरी करे, चल के बाबा को हाथ दिखाएंगे हम। क्या लिखा भाग में जानेंगे साथ में। क्या लिखा भाग में साथ जानेंगे। अपने किस्मत पीने का पहचानेंगे। क्या लिखा भाग। स्वामी जी, अगर कोई ज्योतिषी है अपने भाई की रेखा देखकर अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं तो आप अवश्य चलिए स्वामी जी। ठीक है प्रिय, सेनापति ने ज्योति के पास जाने के लिए हमें बताया है कि हमारे राज्य में एक ज्योतिषी है, वो रेखा देखकर हाथ की बता दे। ठीक है स्वामी जी, मैं राजमहल जाकर बाबा जी के पास चलने की तैयारी करते हैं। आप दरबार खत्म करके राजमहल आइए, उसके बाद बाबा जी के पास चलेंगे। ठीक है, चलिए। महामंत्री जी, क्या बात है महाराज? सारा इस बात से सुसंकित है महाराज। इस समय हमारे नगर राज में डाकुओं का आतंक मचा हुआ है। समुद्री डाकू सब नगर का माल लूट लेते हैं। आपको शायद यही चिंता है क्यों महाराज? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो महामंत्री जी? महाराज, शिकायतें आ रही है कि डाकू ने सौदागरों का जीना मुहाल कर रखा है। महामंत्री, क्या कह रहे हो आप कि हमारे राज्य में डाकुओं का आतंक फैल गया है? सेनापति, हमारे राज्य में डाकुओं का आतंक फैल गया है और तुम हमारी रियासत में और चौकसी बढ़ा दिया जाए ताकि कोई चोर बदमाश हमारी रियासत में प्रवेश न कर सके। आप चिंता न करिए महाराज, मैं संगत जा रहा हूँ और जाकर मैं सीमा सरहद की चौकसी और बढ़ा देता हूँ। राजा, आप चिंता न करें, जब तक ये गुलाम आपकी सेना में हाजिर है तब तक कोई दुश्मन हमारा बाल बांका नहीं करने पाएगा। महाराज, मैं जा रहा हूँ राजा, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। महाराज, आज फरियादी घंटा बज रहा है महाराज। क्या कहा महामंत्री जी? हाँ महाराज, कोई अपने फरियाद लेकर आपके पास आया है महाराज। ये फरियादी घंटा बजा रहा है। ठीक है, उस फरियादी को दरबार में पेश किया जाए। सिपाही जाओ कर देखो, जाए कर देखो कौन है जो घंटा बजा रहा है, क्या फरियाद करना चाहता है।